राई स्टार, ज्ञान भाई और उनकी बहन पीहू तीनों प्यार से रहा करते थे। पीहू कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह एक इच्छाधारी नागिन थी। एक दिन राई स्टार और ज्ञान भाई दोनों जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ पीहू बेहोश पड़ी मिली। दोनों उसे अपने घर ले आए और अपनी बहन की तरह प्यार से रखने लगे। उनके गाँव में एक बिगड़ा हुआ लड़का भी रहता था जिसका नाम साबिर बॉस था। जब भी पीहू बाथरूम में नहाने जाया करती थी तब साबिर बॉस छिपकर उसे देखा करता था। राई स्टार और ज्ञान भाई दोनों भाई सुबह एक कंपनी में काम करने जाया करते थे और शाम को वापस घर आ जाते थे। एक दिन काम पर जाने का समय हुआ। ज्ञान भाई ने कहा, भैया आज मेरा सिर दर्द कर रहा है इसलिए मैं काम पर नहीं जाऊंगा, आप अकेले चले जाओ। राई स्टार ने कहा ठीक है और वह अकेला ही काम पर चला गया। धीरे धीरे शाम हुई और राई स्टार घर वापस आया। घर आकर उसने देखा कि ज्ञान भाई की मौत हो चुकी है और वह जमीन पर पड़ा है। राई स्टार फूट फूट कर उसके पास रोने लगा। तभी वहाँ साबिर बॉस आया और उसने बताया, आज दोपहर को जब ज्ञान भाई खाना खा रहा था तभी ज्ञान भाई और पीहू के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में पीहू ने ज्ञान भाई के सिर पर एक डंडा मार दिया जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पीहू गांव छोड़कर कहीं दूर भाग गई। ये सुनकर राई स्टार बहुत उदास हो गया। उस दिन रात को जब राई स्टार अपने बिस्तर पर उदास लेटा था तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह झट से उठा तो देखा कि उसके सामने ज्ञान भाई खड़ा है। ज्ञान भाई रोते हुए बोला, भैया साबिर बॉस ने जो कुछ भी तुमसे कहा था वह सब झूठ है। जिस दिन मैं काम पर नहीं गया था उसी दिन साबिर बॉस छिपकर हमारे घर में आया था और उसने पीहू को इच्छाधारी नागिन बनते हुए देख लिया था। फिर वह भागकर अपने पिता जग्गी सपेरा के पास गया और बोला, पापा पीहू कोई साधारण लड़की नहीं है, वह एक इच्छाधारी नागिन है। जग्गी सपेरा यह सुनकर बहुत खुश हो गया क्योंकि वह काफी दिनों से एक इच्छाधारी नागिन की तलाश कर रहा था। इसके बाद वे दोनों हमारे घर आ गए और पीहू के सामने बीन बजाने लगे जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। तभी मैं भी घर आ गया। मैंने यह सब देखा तो मेरी साबिर बॉस से बहस हो गई। गुस्से में उसने मेरे सिर पर एक डंडा मार दिया जिससे मेरी मौत हो गई। फिर वह दोनों पीहू को जबरदस्ती अपने साथ अपने घर ले गए और एक पिंजरे में बंद कर दिया। कल अमावस्या की रात है और वह दोनों पीहू को मारकर उसकी नागमणि निकाल लेंगे, फिर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। इतना कहकर ज्ञान भाई की आत्मा हवा में गायब हो गई। राई स्टार भी समझ गया कि इन सब में पीहू की कोई गलती नहीं है। वह गुस्से में चाकू लेकर उसे बचाने के लिए निकल पड़ा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो।